चंपारण सत्याग्रह 1970 गांधी जी का पहला प्रयोग। इसका प्रस्तावना क्या है यानी कि इंट्रोडक्शन देखिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1970 का चंपारण सत्याग्रह एक मील का पत्थर था। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था, जिसने न केवल किसानों का आर्थिक शोषण से राहत दिलाई बल्कि गांधी जी को राष्ट्रीय राजनीति में केंद्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। चंपारण आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को गांधी युग की दिशा में मोड़ दिया। देखिए टॉपिक 1 देखें। बिहार का चंपारण क्षेत्र नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेज नीले इंडिगो प्लांटर्स किसानों पर तीन कठिया प्रथा थोपते थे। तीन कठिया प्रथा किसान को अपनी भूमि का 3/20 हिस्सा नील की खेती के लिए देना अनिवार्य था। नील की खेती भूमि को बंजर कर देती थी और किसान को मजबूरी में अत्यंत कम दाम पर नील अंग्रेजों को बचाना पड़ा था। यदि किसान विरोध करते तो उस पर जुर्माना लगाए जाते, फसलें जब्त कर ली जाती या शरीरी प्रताड़ना दी जाती थी। इस शोषण से किसान गरीब, ऋण और भूखमरी का शिकार हो गए थे। गांधी जी का आगमन होता है। इस आंदोलन की शुरुआत राजकुमार शुक्ल नामक किसान ने की। शुक्ल जी लगातार गांधी जी से मिले और उन्हें चंपारण आने के लिए मनाया। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुँचे। अंग्रेजी अधिकारियों ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया और आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अदालत में पेश होकर कहा, मैं न्याय और मानवता के लिए आया हूँ। यहाँ यदि दंड मिलेगा तो स्वीकार करूँगा। इस घटना ने किसानों के बीच गांधी जी की प्रतिष्ठा और बढ़ा दी। सत्याग्रह की रणनीति। गांधी जी ने चंपारण में अहिंसा और सत्याग्रह की नीति अपनाई। उनकी रणनीति इस प्रकार थी। नंबर 1, किसानों की शिकायतों को दर्ज करना। नंबर 2, गांव-गांव जाकर वास्तविक स्थिति की जांच करना। तीसरा नंबर, आंदोलन को हिंसक होने से रोकना। अंग्रेज अधिकारियों पर दबाव बनाकर बातचीत कराना। और 5वां था किसान को संगठित करना और आत्मविश्वास दिलाना। गांधी जी के सहयोग की। चंपारण आंदोलन में गांधी जी को कई राष्ट्रीय स्थानीय नेताओं का सहयोग मिला, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभिमन्यु शर्मा, ब्रिज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, सचिदानंद सान्याल आदि। गांधी जी ने वकालत करने वाले युवकों से कहा कि वे किसानों की सेवा करें और शिक्षा का प्रसार करें। आंदोलन के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया गया। अंग्रेज सरकार की प्रतिक्रिया। गांधी जी ने नेतृत्व और किसान के दृढ़ निश्चय को देखकर अंग्रेज सरकार दबाव में आ गई। किसानों की गवाही और शिकायतों के आधार पर एक जांच समिति गठन की गई, जिसमें गांधी जी की सदस्य बनाया गया। इस समिति ने नील्हे जमींदारों को शोषणकारी नीतियों की पुष्टि की। परिणाम। नंबर 1, किसानों को 3 कठिनाइयाँ प्रथा से मुक्त किया गया। नंबर 2, किसान को नील की खेती करने के लिए मजबूर नहीं किया गया। नंबर 3, किसान को आंशिक आर्थिक राहत और मुआवजा मिला। चौथा, गांधी जी को भारत जनता के बीच एक सच्चे नेता के रूप में पहचान मिली। 5th नंबर है, भारत के
स्वतंत्रता संग्राम में यह पहला अवसर था जब गांधी जी की सत्याग्रह और अहिंसा की नीति को बड़े पैमाने पर सफलता मिली। ऐतिहासिक महत्व क्या रहा? तो चंपारण आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला गांधीवादी आंदोलन था। इस गांधी जी को भारत के राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। इस आंदोलन ने यह सिद्ध किया कि सत्याग्रह और अहिंसा ने भी अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है। इस आंदोलन ने किसान और मजदूरों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने की राह खोली। गांधी जी का यह प्रयोग आगे के आंदोलनों यानी कि खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि 1918 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन जो 1920 की नींव बना। टॉपिक 8 है सामाजिक और शैक्षिक प्रभाव। गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा का महत्व समझाया। कई राष्ट्रीय नेताओं ने गांव-गांव स्कूल खोले। किसानों ने स्वच्छता, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान के बारे में जागरूक किया गया। यह आंदोलन केवल आर्थिक शोषण के खिलाफ नहीं बल्कि सामाजिक सुधार का भी प्रतीक था। इसका आलोचनाएं देखिए। कुछ इतिहासकारों का मत है कि अंग्रेज सरकार ने केवल आंशिक सुधार किए, पूर्ण न्याय नहीं हुआ। किसानों की स्थिति में सुधार धीमी गति से हुई, परंतु इसके बावजूद यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसका निष्कर्ष ये है, चंपारण सत्याग्रह 1917 ने भारत के स्वतंत्र आंदोलन को नई दिशा दी। यह केवल एक किसान आंदोलन नहीं था बल्कि भारत स्वतंत्रता संग्राम में गांधी युग की शुरुआत थी। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा को हथियार बनाकर किसानों को आत्मविश्वास दिलाया और अंग्रेजी शासकों को झुकने पर मजबूर किया। इस आंदोलन की सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की स्वतंत्रता का मार्ग जनता की एकता, अहिंसा और सत्याग्रह से होकर ही गुजरेगा। Thank you for watching this video.